Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we have derived an expression for AC circuit containing LCR circuit. तो ऐसा सर्किट में बेटा इंडक्टर भी लगाया, कैपेसिटर भी लगाया और रेजिस्टेंस भी लगाया। और बेटा लास्ट टाइम जो एक्सप्रेशन था वो इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन था बेटा, दैट इज Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। बेटा दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या बेटा, इट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफर्ड बाय LCR। ओके। और बेटा फिर हमने यहाँ पे सीरीज रेजोनेंट और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में भी बात की बेटा। तो यहीं से बेटा एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इम्पीडेंस ट्रायंगल होती क्या है, तो बेटा आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली जवाब दोगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। बेटा इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, देखिए ये कोई आपके ऐसे ट्रायंगल है बेटा। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका जो बेस है बेटा, बेस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस, और बेटा जिसका डायगोनल है या जिसका यू कैन से हाइपोटेन्यूज है, दैट गिव द इम्पीडेंस। तो बेटा इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, सिंपल देखा जाए तो ए ट्रायंगल हुज बेस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस एंड हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट द इम्पीडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल बेटा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेटा। अब बात करते हैं यहीं पे क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं बेटा, क्वालिटी फैक्टर। तो बेटा व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर बेटा अगर आपको याद हो, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर हमने क्या बात की थी, करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसीज़ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी में जब वो ग्राफ प्लॉट करता है तो बेटा यहाँ पे देखिए हमारे जो ग्राफ हैं वो ऐसे आए हैं बेटा, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो इट मेजर द शार्पनेस, इट मेजर द शार्पनेस, ठीक है ना, शार्पनेस एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेटा वो जो पीक है वो कितनी शार्प आई, उसको उस शार्पनेस को कौन डिफाइन करेगा बेटा, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करता है। तो इट मेजर द शार्पनेस, ठीक है बेटा, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस की रेजोनेंस पे ये पीक कितनी शार्प है बेटा। ठीक है, तो बैटरी इज़ द पिक, बैटरी इज़ द क्वालिटी फैक्टर बेटा। तो क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर को क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बेटा। तो उसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं बेटा। तो देखा जाए तो क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ, इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या बेटा, I0 करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या बेटा, I0 इंटू आर बेटा। I0 से I0 कैंसिल बेटा, क्वालिटी फैक्टर दैट इज क्या हो, XL अपॉन आर बेटा। XL क्या होता है, ओमेगा L होता है, दैट इज आर बेटा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात करते हैं भाई, ओमेगा क्या होता है बेटा, 1/√LC, 1/√LC ये मैंने आपको बताया है। और L यहाँ पे चला हुआ है बेटा, R यहाँ पे चला हुआ है। ठीक है, तो बेटा अगर हम सभी टर्म्स को क्या करें, अंडर के अंदर अंडर में ले लें, तो बेटा L को लेके जाए तो L स्क्वायर हो जाएगा, R को R स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और LC तो चल ही रहा है बेटा। ठीक है, तो बेटा L से L कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/R √L/C बेटा। तो दिस इज़ द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, 1/R √L/C बेटा। ठीक है, तो सिमिलरली ये आपका क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बेटा। तो क्वालिटी फैक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, तो बेटा I0 से I0 कैंसिल, XC क्या होता है बेटा, सभी को पता है XC क्या होता है बेटा, 1/ωc इंटू आर हो जाएगा बेटा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, √LC, अरे क्या भाई 1√LC, 1/√LC वो ऊपर चला जाएगा बेटा, C इंटू आर। तो बेटा नीचे लेकर जाइए √LC, तो ये हो जाएगा बेटा C स्क्वायर अपॉन आर भाई, ठीक है, R स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से सिंपल है, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R √LC। तो बेटा चाहे कैपेसिटर का ले लीजिए चाहे इंडक्टर का, तो एक्सप्रेशन सेम आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/R √L/C बेटा, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर क्या मेजर करता है बेटा, इट मेजर द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस बेटा। ठीक है, रेजोनेंस पे ही बेटा कितनी शार्प पिक आएगी उसको क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है। बैटरी इज द पिक, बैटरी इज द क्वालिटी फैक्टर बेटा। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए।
अब बात करते हैं बेटा, एक टर्म आपकी आई थी वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे देखो मैंने एक है ना टर्म डिफाइन की थी जब एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर में बात की थी, तो वहाँ पे बेटा देखो मैंने है ना 1/ओमेगा c को बेटा XC माना है, यानी कि जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा को बेटा 2π म्यू इंटू सी दैट इज इक्वल टू XC बेटा, ठीक है। तो म्यू क्या है यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। बेटा AC के केस में देखा जाए, AC के केस में DC के केस में देखें तो DC के केस में बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फॉर DC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा 0। DC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा 0 और समथिंग अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी दैट इज XC। तो बेटा कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस आएगी इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब क्या है भाई, कैपेसिटर है ना DC को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द DC बेटा। और AC के लिए क्या भाई, AC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है फाइनाइट, AC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा फाइनाइट, तो 1/2π म्यू इंटू सी दैट इज इक्वल टू XC। तो ये अगर फाइनाइट है, फ्रीक्वेंसी अगर फाइनाइट है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी बेटा फाइनाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई, कैपेसिटर है ना AC को तो अलाउ करता है और DC को क्या कर लेता है बेटा ब्लॉक कर लेता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाई कैपेसिटर ब्लॉक DC, तो बेटा आप कहोगे कि कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस टू द DC एंड इट ऑफर फाइनाइट रेजिस्टेंस टू AC। तो कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर लेता है और AC को अलाउ करता है बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें AC पावर। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, पावर एसोसिएटेड विद एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली। तो बेटा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, तो बेटा मान लेते हैं कि कोई आपका सर्किट है बेटा जिसके अंदर आपने क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया बेटा AC अप्लाई कर दिया। आपने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, आपने AC इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी बेटा, ये आपने AC अप्लाई कर दिया है। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, ऐसे ही हम बात करेंगे बेटा फिर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली, इंडक्टर ओनली, और लास्ट में बेटा LCR सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। तो बेटा सभी को पता है पावर क्या होता है बेटा, वोल्टेज इंटू करंट। तो हमने EMF E अप्लाई किया, करंट I अप्लाई किया बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो पावर इज इक्वल टू E इंटू आई बेटा। तो रेजिस्टेंस के केस में बेटा देखा जाए तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट कितना होता है बेटा I0 साइन ओमेगा टी भाई, ठीक है। तो बेटा ये हो गया पावर, ठीक है। तो पावर कितना आ जाएगा बेटा, सिंपल E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बेटा, दिस इज द पावर, ठीक है बेटा। अब आपको एक बात और पता है क्या भाई, कि जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू dW/dt, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से dW कितना आएगा भाई, निकालते हैं एक्सप्रेशन। तो बेटा dW यहाँ से आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो dW इज इक्वल टू पावर की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू कितनी है, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt बेटा, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल वर्डन। तो बेटा अगर टोटल वर्डन निकालना है फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, उससे पहले बेटा आप क्या करो, dW इज इक्वल टू E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या बेटा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 बेटा, ठीक है, इंटू dt बेटा, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल टाइम, दिस इज द पावर फॉर स्मॉल टाइम। अगर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम मान लीजिए t है, तो टोटल के लिए क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। तो dW का इंटीग्रेशन कर दिया, E0 I0 इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया बेटा हमने, इंटीग्रेशन कर दिया बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू dt, और 0 से t टाइम ले लिया बेटा आपने, ठीक है। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है बेटा। तो यहाँ से देखिए डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन टी बेटा। इंटीग्रेशन में क्या है, इधर इंटीग्रेशन में है बेटा आपके पास 0 से t 1 इंटू dt माइनस 0 से t बेटा, अलग अलग अप्लाई कर दिया बेटा, कोस 2 ओमेगा टी इंटू dt बेटा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2, ये तो आगे चल ही रहा बेटा। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे t, और लिमिट आ गई 0 से t बेटा, ठीक है, माइनस इसका देखो इंटीग्रेशन बेटा कोस 2 ओमेगा टी का कितना आ गया बेटा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t बेटा। तो ये टर्म तो बेटा 0 आ जाएगी लिमिट पुट करने के बाद। वर्क डन इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा टी, तो डब्ल्यू इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू बेटा टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा वर्क डन, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा वर्क डन। अच्छा बेटा अब ये बताना कि पावर क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला पावर का मैंने बताया था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम बेटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया बेटा यहाँ से, ई नोट आई नोट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी, और बेटा डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में लेंगे टी, तो टी बेटा टी से टी कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट बाई 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ई नोट बाई √2 और बेटा आई नोट बाई √2 बेटा। तो ई नोट पिक वोल्टेज बाई √2 दैट इज RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड RMS वैल्यू द करंट दैट इज पावर। तो बेटा AC सर्किट के अंदर जो एवरेज पावर एसोसिएटेड है, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो उसमें जो पावर आएगी बेटा दैट इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली, ठीक है बेटा। अब इंडक्टर की बात करते हैं, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली। तो बेटा इंडक्टर के केस में हम क्या करते हैं, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली। तो कोई इंडक्टर ले लिया आपने बेटा, दिस इज योर इंडक्टर, ये आपका कोई इंडक्टर है बेटा, और उसके अक्रॉस आपने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, AC अप्लाई कर दिया, दिस इज यू अप्लाइड AC, और E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आपने अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड कर दी। तो बेटा करंट आपको पता है जब आप AC अप्लाई करते हो बेटा करंट में वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज होता है। तो बेटा अगर वोल्टेज आपकी क्या है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है बेटा, तो करंट आपका क्या चलता है बेटा, पीछे चलता है, कितने एंगल से बेटा, 90 डिग्री के एंगल से करंट पीछे चला होता है आपका, ठीक है। तो अब वंस अगेन पावर क्या होती है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट होती है बेटा, ठीक है। तो इसको अब हम सोल्व कर लेंगे, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा, ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो बेटा ई नोट को आगे ले लीजिए, आई नोट को आगे ले लीजिए, साइन ओमेगा टी बेटा माइनस अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस आगे बाहर ले लीजिए, इधर आ जाएगा बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, बाहर माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा बेटा कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो ये है पावर बेटा, मैंने क्या किया, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। तो क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा बेटा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू माइनस ई नोट आई नोट बाई 2, ये तो रहेगा। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा बेटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है भाई, क्या है ओमेगा टी, ओके। अब हम ये आपका पावर आ जाएगा, अब आपको वही पिछले वाला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वी नो पावर इज इक्वल टू DW बाई DT बेटा, सभी का सेम रहेगा, DW इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई बेटा टाइम। तो DW इज इक्वल टू पावर की वैल्यू कितनी निकली अभी बताइए, ई नोट आई नोट अपॉन 2 बेटा, और यहाँ पे कितना है साइन 2 ओमेगा टी इंटू DT बेटा, ठीक है। दिस इज फॉर स्मॉल टाइम के लिए बेटा ये। अगर कंप्लीट टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर द कंप्लीट साइकिल। तो इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क डन के लिए, ई नोट आई नोट बाई 2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा भाई, साइन 2 ओमेगा टी इंटू DT बेटा, 0 से t इस पर इंटीग्रेशन कर दे देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 बेटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए भाई, माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा बेटा, और 0 से t, ठीक है। तो बेटा वैन यू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये टर्म क्या आएगी 0, और 0 को किसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है बेटा 0, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा 0। अगर वर्क डन 0 आया है तो पावर भी कितनी आएगी मेरा, W बाई टी दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर के केस में बेटा कोई भी पावर लॉस नहीं है बेटा, तो पावर कितनी आएगी 0, ठीक है। तो नो लॉस ऑफ पावर इन केस ऑफ इंडक्टर ओनली। अब बात करते हैं बेटा कैपेसिटर के अंदर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली। तो बेटा लीजिए ये आपको कोई कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस आप क्या अप्लाई कर देते हो, AC अप्लाई कर देते हो, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आपने अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई की, कैपेसिटेंस C है। तो बेटा कैपेसिटर के केस में क्या है, कैपेसिटर के केस में करंट क्या कर चलता है बेटा, करंट क्या चलता है बेटा, आगे चलता है 90 डिग्री से, तो इसका मतलब आप क्या करोगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और बेटा वोल्टेज क्या अप्लाई किया आपने, वोल्टेज आपने E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी अप्लाई की है, ठीक है। तो वोल्टेज भी अप्लाई कर दी, करंट भी आपने अप्लाई कर दिया है।
तो बेटा पावर क्या है, सिंपल पावर क्या है, करंट वो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, वही है बेटा, पीछे वाला कुछ नहीं है। तो ई नोट आई नोट दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, ई की और आई की प्रोडक्ट कीजिए, ई नोट आई नोट। तो बेटा यहाँ से साइन ओमेगा टी आ जाएगा। बेटा ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा दैट इज़ कोस थीटा बेटा, ठीक है। तो दैट इज़ पावर, वंस अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पावर कितना आ गया बेटा, ई नोट आई नोट बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा बेटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपकी पावर आ जाएगी। तो प्रीवियस केस आ गया बेटा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो वंस अगेन इक्वेशन यही यूज़ करोगे, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, पी इंटू डी टी। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ई नोट आई नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बेटा, दिस इज़ द डी डब्ल्यू। ये फॉर स्मॉल टाइम था बेटा, कंप्लीट टाइम के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बेटा ये, और ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है बेटा, 0 से टी। अभी बताया था मैंने बेटा, ई नोट आई नोट बाई 2 बेटा, साइन 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा, 0 से टी लिमिट रहेगी बेटा। जब आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू 0 आएगी, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन भी क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अभी बताया था भाई वर्क डन अगर 0 आ गया तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो बेटा जब वर्क डन 0 है तो पावर भी क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब बेटा कैपेसिटर और इंडक्टर केस में देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर बेटा। तो ऐसी पावर जिसमें वोल्टेज लॉस ना हो तो उसे वोल्टलेस पावर बोलते हैं बेटा, वो या वोल्टलेस करंट भी बोलते हैं। तो करंट इन विच देर इज़ नो लॉस ऑफ पावर दैट इज़ वोल्टलेस करंट, आगे हम बताएंगे। तो बेटा रेजिस्टेंस के केस में तो क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ द ई वी एंड आई वी, यानी कि आर एम एस वैल्यू प्रोडक्ट में आई, बट इंडक्टर और कैपेसिटर केस में एवरेज पावर एसोसिएटेड दैट इज 0, नो लॉस ऑफ पावर इन केस ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में कैपेसिटर और इंडक्टर लगा दे बेटा, वहाँ पर पावर का लॉस नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगर आपके कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स तो यू कैन टेक योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।